जय हिंद दोस्तों। तो 14 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो में। सिर्फ 5 मिनट में आपको लगभग सभी जीके के क्वेश्चंस और मैथ्स में और इंग्लिश के जो भी क्वेश्चंस हैं सारे प्रोवाइड कर दिए जा रहे हैं। ज़्यादा समय आपका व्यर्थ नहीं किया जाएगा। और सेकंड शिफ्ट का जो भी क्वेश्चन होगा वो आपको शाम को 8 बजे से 9 बजे के बीच में देखने को मिल जाएगा। तो नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था। 2022 एएफसी वुमेन्स एशियन कप होस्ट किसने किया था? तो होस्ट कंट्री इंडिया है, चैंपियन चाइना रहा, रनर अप की बात करें तो साउथ कोरिया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला जो प्रश्न आपका है, भारतनाट्यम किससे रिलेटेड? ऑप्शन आपके हैं बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिमोनिज्म। आपने क्या लगाया था आप कमेंट मेंशन कर सकते हैं। और इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार से, भारतनाट्यम लगभग 2000 साल पुराना भारतीय नृत्य है। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने भारतनाट्यम को एक महान ऋषि भरत को दिया था, जिन्होंने एक संस्कृत ग्रंथ नाट्य शास्त्र में नृत्य को संहिताबद्ध किया था। ठीक है, मैंने एक्सप्लेनेशन भी कर दिया है और आपका जो भी आंसर है आप कमेंट मेंशन कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन सा राज्य तापी नदी के बेसिन के अंतर्गत नहीं आता? तो इसका जो राइट आंसर था वो राजस्थान था, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये सारे के सारे आपके इसके बेसिन के किनारे अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी नीचे लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आपका है, हाँ, टेरिडोफाइटा में क्या नहीं होता है? ठीक है, देखिए टेरिडोफाइटा की अगर हम बात करें तो टेरिडोफाइटा में ये सारी चीज़ें होती हैं केवल फ्लावर को छोड़ करके। तो इसके जो राइट आंसर आपका था फ्लावर, यानी फूल नहीं पाया जाता टेरिडोफाइटा में, जबकि जड़ वगैरह ये सारे पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न इस प्रकार से है, केमिस्ट्री में 1901 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो देखिए रसायन विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार जो कि 1901 में था, नीदरलैंड के जैकबस हेनरिकस वॉनट हॉफ को दिया गया था। और ये प्रश्न कई बच्चों ने गलत करके आए, आप भी कमेंट मेंशन कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो देखिए अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक ये सारे के सारे आपके नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद ही हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? तो देखिए झेलम नदी का जो पुराना नाम था वितस्ता नदी था। लगभग सभी बच्चों के प्रश्न ये सही होने चाहिए और स्टार्टिंग के ही प्रश्न ये। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आपका है, मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे? देखिए इनका संबंध भारतनाट्यम से है। मृणालिनी साराभाई एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर थी। ठीक है, और चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका है, 2011 के जनगणना के अनुसार गरीबी राज्य के कौन कौन से हैं? ठीक है, गरीबी राज्य की बात करें तो बिहार 51.91%, और उसके बाद अगर बात करें तो झारखंड है 42.16% एंड उत्तर प्रदेश 37.79%। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो भी बच्चे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली की राजधानी किस वर्ष बनाई गई थी? देखिए दिल्ली की जो राजधानी थी वो 11 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में लिया था। ठीक है, यानी 11 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम द्वारा ही बनाया गया था, जो कि 13 फरवरी 1931 को दिल्ली भारत की राजधानी के तौर पर काम करना शुरू किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला जो प्रश्न आपका है, सीएजी का प्रशासनिक अधिकारी को कहता है क्यों होता है? तो देखिए इस प्रकार से प्रश्न था, सीएजी भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख है। देखिए आपको और भी प्रश्न अगर पता है तो कमेंट मेंशन आप जरूर कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से, देखिए अब बात करें आपके 14 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट के मैथ की। देखिए मैथ्स में अगर बात करें तो बच्चों के हिसाब से 22 क्वेश्चन उसमें ईजी आए थे, यानी डुएबल थे, आसानी से आपके हो सकते थे। और देखिए उसके बाद अगर बात करें मैथ्स में और क्या क्या आया था, देखिए कैलकुलेशन की बात करें तो एक अच्छा प्रश्न आया था जो कि थोड़ा सा समय ले रहा था, जो कि वॉल्यूम स्फीयर और रेडियस वगैरह से संबंधित था। फिर क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉन्ग्रुएंसी एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, इसमें से भी प्रश्न आए थे आपके एक दो। और रीजनिंग की बात करें तो देखिए रीजनिंग का लेवल की बात करें तो इजी टू मॉडरेट था, 20 क्वेश्चन आप कर सकते थे आसानी से। 2-3 अच्छे क्वेश्चन थे जो कि मॉडरेट थे, जिसमें समय लग सकता था। इसके अतिरिक्त फिगर रोटेशन एंड सीरीज के भी बहुत ही अच्छे प्रश्न देखे गए हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें हम ओकैब की। ठीक है, इंग्लिश, तो वोकैब सेक्शन में मोस्टली पीवाईक्यू ही था, एक अच्छा ईडियम था। और उसके अलावा सम वोकैब वाज आस्क्ड बाय यूजिंग इन सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस के माध्यम से पैराजम्बल एंड क्लोज टेस्ट बहुत ही आसान आया था, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं देखा गया। ठीक है, जो कि सभी बच्चे आसानी से कर सकते थे। और देखिए ये सारे हो गए। अब बात करते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन कौन से आए थे। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर अगर हम लोग आएंगे तो देखिए पहले जनरल नॉलेज की बात करें। देखिए जनरल नॉलेज मॉडरेट टू हार्ड था। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन नहीं आए थे। अगर बात करें एवरेज स्टूडेंट की तो 8 से 10 क्वेश्चन हर बच्चे ने किया होगा। ठीक है, अभी प्रीवियस ईयर की बात है। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर बात करें 3 से 4 क्वेश्चन आपके साइंस के देखे गए जो कि 2018 में पूछे गए थे। ठीक है, कोई भी करंट अफेयर्स यानी कि अभी हाल ही का कोई भी रिसेंट करंट अफेयर नहीं पूछा गया था। साथ में आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित आपके प्रश्न देखे गए हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों का भी आपका एग्जाम्स है आपका
अभी हाल के दिनों में, तो वो लोग सारी इस प्रकार के प्रश्न जरूर दे करके जाएँ। और प्लीज़ अगर नए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दें। और जो भी सेकंड शिफ्ट का जो भी एनालिसिस होगा वो शाम को आपको 7-8 या 9 बजे के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। और आपके पास जो भी प्रश्न है, ठीक है, अगर आपके पास जीके के और भी प्रश्न हैं या फिर मैथ्स के अभी जो भी है, ठीक है, आप अपना जो भी एक्सपीरियंस है अगर शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। और 100% सारे की सारे क्वेश्चंस रियल हैं। और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं पीडीएफ का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।